नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। बेचारा दलाल राज दरबारी पत्रकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से कितना बौखलाए हुए हैं कि अपनी दलाली का प्रचार खुलेआम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रदेश की सियासत जो लगातार गर्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी बनारस में और वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, मगर मीडिया ने कल की एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे पता चलता है कि अखिलेश यादव की चुनौती आने वाले दिनों में कितनी गंभीर है। खबर क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर बसपा विधायक विनय तिवारी व भाजपा विधायक जय चौबे सहित बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश बोले जीत पक्की। खबर देखिए, पूर्वांचल में बीजेपी को झटका देने की तैयारी। आज अखिलेश की मौजूदगी में परिवार सहित समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे हरिशंकर तिवारी। जैसे कि आप जानते हैं, गोरखपुर, पूर्वांचल, चिल्लूपुर, ये जो तमाम जगह हैं, करीब 30 से 35 जिले हैं। यहां पर एक प्रभावशाली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी यानी कि पूरा परिवार जो है अब शामिल हो गया है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में। मगर आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं सुनी। कैसा नमूना है ये। एक तरफ बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर नहीं दिखाई, दूसरी तरफ कोर्ट भी मेन स्ट्रीम मीडिया से ही कर रहा है। और अगर पार्टी में 2-3 फेरबदल से कोई चुनाव जीत जाता तो सबको पता है बंगाल चुनाव से पहले कितने लोग बीजेपी ज्वाइन किए थे। क्या बीजेपी बंगाल जीत गई थी? नहीं। तो इस फेरबदल से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हर इलेक्शन से पहले ऐसे फेरबदल देखे जाते हैं, जैसे 2019 में सिद्धू बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि अखिलेश यादव के सामने इन चुनावों को जीतने की चुनौती बहुत गंभीर है, क्योंकि कोई भी प्रचार तंत्र उनका साथ नहीं दे रहा है। अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बीजेपी की वैक्सीन, ऐसे बयान उल झुलूल ये देता है तो इसको कौन सा मीडिया फोकस करेगा? तू करना प्रोपोगेंडा, तू करना इसका प्रचार, किसने रोका है? जब मैं उसकी पड़ताल कर रहा था दोस्तों, तो मुझे पता चला कि एक नहीं वो चैनल जिसमें वो शराबी एंकर है, उसके अलावा 2 अन्य चैनल। एक चैनल जिसका संपादक एक व्यक्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए 7 दिन तक जेल में था, और एक दूसरा चैनल जिसका संपादक तिहाड़ जेल में 100 करोड़ की वसूली के लिए जेल में था। इन तीनों चैनल में यह फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव की फोटो तक ना दिखाई जाए। अब आप सोचिए, चर्चा तो दूर की बात, फोटो तक ना दिखाई जाए, और अगर चर्चा हो तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मेरी अभी बात 3 चैनल्स के प्रोड्यूसर्स से हुई है और तीनों ने मुझे पुष्टि की है। इन तीनों चैनल्स के प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि हमें फरमान दिया गया है कि अखिलेश यादव की फोटो तक ना दिखाई जाए, और अगर दिखाई जाए तो तभी जब उनके पार्टी के नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। यह मुकाबला है अखिलेश यादव का, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव का जीतना अपने आप में चमत्कार होगा। अपना बताना, तेरी बीवी और तुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों चल रहा था? चोर दूसरों को हमेशा बड़ा चोर ही कहता है। और हाँ, ये मस्त है, जिसको कोई चैनल एज अ पत्रकार नहीं लेना चाहती, उसको देश के 3 सबसे बड़े चैनल के प्रोड्यूसर्स ने फोन किया और बताया कि अखिलेश को ना दिखाओ, ऐसा बीजेपी ने बोला है। मतलब प्रोपेगेंडा और दलाली और झूठ की तो हद ही पार कर दी इस दलाल पत्रकार ने। अखिलेश यादव अपने राजनीतिक पत्ते भी सोच समझ कर खेल रहे हैं। वो प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहां पर उन्होंने भगवान परशुराम के प्रतीक का भी इस्तेमाल किया। मगर बड़ा प्रश्न है, क्या ब्राह्मण वोटर इससे रिझेगा? क्या ब्राह्मण वोटर इससे इंप्रेस होगा, या भारतीय जनता पार्टी में जो उसका अटूट विश्वास रहा है वो बना रहेगा? क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनिए। भगवान परशुराम जी का सम्मान करेंगे, और हमारे तमाम मंच पे बैठे नेता और सब लोग सहमत हैं। सरकार से पहले भी होगा उनका पूजा पाठ और जो भी करना होता है, और सरकार के बाद भी होगा। सरकार से पहले और बाद दोनों टाइम होगा। अब अखिलेश यादव न सिर्फ ब्राह्मण राजनीति में बल्कि पिछड़े वर्ग की राजनीति में किस कदर भूचाल ला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट मच रही है। टोटी चोर के बाप ने कार सेवकों को गोली से मरवाया। जब अखिलेश की सरकार थी तब मुस्लिम अपीजमेंट इतना हावी था कि अखिलेश मुस्लिम आतंकवादियों को रिहा करना चाहता था। हाई कोर्ट की फटकार लगने के बाद अखिलेश ने ऐसा नहीं कर पाया था। अखिलेश ने मुस्लिम और यादव अपीजमेंट कर ब्राह्मणों को हमेशा बेइज्जत किया था जब इनकी सरकार थी। आज ब्राह्मणों के वोटों के लिए हिंदू बनने की नौटंकी कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं। मोदी के विश्वनाथ, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। अब आप बताइए ना दोस्तों, इसमें काशी विश्वनाथ की तौहीन नहीं है, बेइज्जती नहीं, तो क्या है?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा विश्वनाथ से ऊपर है? और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, आपके सामने ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया था जब राम मंदिर शिलान्यास किया जा रहा था। पूरे स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के आगे चल रहे हैं और भगवान राम का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीचा है। देखा, दलाली और प्रोपेगेंडा इस दलाल पत्रकार का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की चेष्टा आज दिन तक किसी ने नहीं की थी सिवाय मोदी जी के। 2014 में मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और आज 2021 में ये बनकर तैयार है। मोदी जी के विश्वनाथ से यही मतलब है और कुछ नहीं है, पर इस हरामी को तो प्रोपेगेंडा करना है। 500 साल से हिंदू बाबरी विवादित जमीन पर राम मंदिर की बात कर रहे थे। इतनी मुश्किलों के बाद फाइनली मोदी जी द्वारा भव्य राम मंदिर बनवाया जा रहा है। इस पिक का इंडिकेशन यही था कि मोदी जी बाल राम लल्ला को टेंट हाउस से उनके मंदिर ले जा रहे हैं, पर इन जैसों को प्रोपेगेंडा कर झूठ फैलाना है और इन जैसों ने यही काम किया है आज दिन तक। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, विपक्ष किस तरह के प्रचार का सामना कर रहा है। तमाम अखबार देखिए आपके स्क्रीन पर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र और सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप मुझे बताइए, इससे मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस? इससे मुकाबला कैसे अखिलेश यादव करेंगे या बीएसपी करेगी? फिर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमर उजाला की खबर देखिए, काशी विश्वनाथ का भव्य धाम आज विश्व को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हर जगह तस्वीर सिर्फ मोदी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण। अबे चूतिया समझा है क्या पब्लिक को? इतना भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, तो फोटो भी तो उन्हीं की लगेगी ना। और इन दलालों का ये मापदंड केजरीवाल के लिए क्यों नहीं होता? केजरीवाल तो सीएम है, पर पूरे देश में न्यूज़पेपर्स में ऐड देता फिरता है। इसको दिक्कत कॉरिडोर से नहीं है, इसकी बौखलाहट है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। लोग योगी और मोदी के काम की तारीफ करेंगे और यही लोग वोट देकर एक बार फिर बीजेपी को यूपी की राजगद्दी सौंपेंगे। जो आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं ना, मैं इत्तेफाक रखता हूं उससे। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आज तक चैनल का जिक्र कर रहे हैं। हेडलाइन देखिए, बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार, पीएम का इंतजार। हे शिव, आपको भी इंतजार करना पड़ रहा है। कहीं ये लोग विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री का बताते हैं, कहीं भगवान राम के कद से बड़ा दर्जा प्रधानमंत्री का दिखाते हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, पीएम का है इंतजार। हाँ भाई, शिव जी को भव्य कॉरिडोर का इंतजार था, जिसे एक सच्चा हिंदू मोदी जी ने पूरा किया, वरना तुम सालों ने तो सिर्फ हज हाउस, सफाई महोत्सव, मुस्लिम अपीजमेंट यही किया है 5 साल। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो भी बात उन्होंने कही थी वो तथ्यात्मक तौर पर फैक्चुअली गलत नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन्ना, सरदार पटेल, गांधी और नेहरू वकील थे, सब वकील थे। इन सभी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया था। बिल्कुल सभी ने किया था, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। जिन्ना एक हिंदुस्तानी थे। ये बात अलग है कि अखिलेश को उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था, मगर उस वक्त क्या हुआ, जिन्ना का राग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने छेड़ दिया। हर सभा में कम से कम 10 बार योगी आदित्यनाथ जिन्ना का जिक्र करते थे, यानी कि जिन्ना का भजन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया था। इनको लगता है पब्लिक बेवकूफ है। ये बताएंगे कि जिन्ना के बारे में अखिलेश ने कुछ गलत नहीं बोला, वो तो बीजेपी वालों ने गलत प्रचार कर दिया। हम बेवकूफ लोग हैं ना, जो इस बात को मान भी लेंगे। सबको पता है मुस्लिम अपीजमेंट के लिए अखिलेश ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर किया था और बीजेपी ने सिर्फ इसकी बात को भुनाया था। मौका तो अखिलेश ने ही दिया था ना, तो बीजेपी क्यों नहीं उस चीज को कैप्चर करेगी? आखिर इलेक्शंस का टाइम है, क्या अखिलेश ऐसा नहीं करता? फिर इन्होंने मथुरा में तनाव पैदा किया। मथुरा के अंदर शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति जबरन लगाने की कोशिश, जिसके चलते मथुरा में जो है धारा 144 लगा दिया गया 6 दिसंबर को। पूरे शहर में तनाव। ऐसा कभी नहीं पहले हुआ, मगर किया गया। और इसे बढ़ावा कौन दे रहा था? सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठन नहीं, पार्टी के अंदर एक नेता जो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा? बिल्कुल मथुरा में ही बनेगा, मगर अगर भगवान राम के मंदिर से आपको सबक मिला है तो ये सबक मिला है कि अदालत के रास्ते जाइए, समाज के अंदर तनाव और दंगे जैसे माहौल मत कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य वो भी मथुरा के मुद्दे को गरमा रहे थे।
तुझे मथुरा में मस्जिद चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था और आगे भी बनेगा। हिंदू महासभा ने मस्जिद में मूर्ति रखने की बात की थी, बीजेपी ने नहीं की थी। और क्या गलत है? अगर हम मुस्लिम आक्रमणताओं के द्वारा किए गए मंदिर तोड़ने का काम उसी मंदिर को रिस्टोर कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आता। पर इन जैसे पत्रकारों को झूठ फैलाना है, प्रोपेगेंडा करना है और हिंदुओं के खिलाफ बोलना है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे दर मुद्दे कूद रही है और हर मुद्दे में एक ही समानता, धार्मिक तौर पर समाज के अंदर तनाव पैदा किया जाए, अराजकता की स्थिति पैदा की जाए और हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा हो, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और फिर प्रचार तंत्र तो है ही। जिस उत्तर प्रदेश में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ उसमें तनाव बीजेपी फैला रही है, और जिस अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर जैसा बड़ा दंगा हुआ, साथ ही साथ 50 से ज्यादा दंगे हुए, वहां तनाव अखिलेश नहीं फैला रहा था। ये होती है इनकी दलाली। दरअसल अखिलेश यूपी आएगा, ये इस दल्ले को भी पता है, पर ये अखिलेश को इतना बड़ा चढ़ाकर इसलिए दिखा रहा है, उसके 2 कारण हैं। एक तो इसकी मोदी से नफरत और दूसरा इसकी दलाली। तीसरा, जब अखिलेश चुनाव हार जाएगा तब ये रोएगा कि अखिलेश को मीडिया नहीं दिखाती थी, बीजेपी ने सारी संस्थाओं को गलत इस्तेमाल कर चुनाव जीत लिए हैं, बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिए, ऐसे वगैरह वगैरह ये मतलब बहाने बनाएगा। इनकी मोदी से और बीजेपी से नफरत के कारण यही है कि अब इन्हें मलाई नहीं मिल रही जो इन्हें भीख के कटोरे में पूर्व की सरकारें डालती रहती थी। यूपी के डेवलपमेंट से ये दला पूरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि इसको पता है इस विकास से मोदी योगी की जोड़ी यूपी फिर से जीतने जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।